वेलकम टू द GCI यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट CRE का PYQ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है द डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉलोज 4-स्टेप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। द ओवरऑल रेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ X इज Rx इज इक्वल टू K2 इंटू K1 अपॉन 2 K3 टू द पावर 1/2 और Cx टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये आपका K ओवरऑल है और Cx टू द पावर 3/2। बेसिकली K ओवरऑल जो है आपका वो ये है। ठीक है, नाउ वेयर K1 K2 K3 डिनोट द रेट कांस्टेंट ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप विद करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ 320 40 and 0 respectively. Now the temperature dependency of the rate constant is described by the Arrhenius equation. तो आपका जो रेट कांस्टेंट है उसको हम यहाँ पे किससे दिखा रहे हैं? अरेनियस इक्वेशन से दिखा रहे हैं। मतलब वो टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता है K इक्वल टू K नॉट E टू द पावर माइनस E अपॉन RT लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम K का जहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो नाउ Cx डिनोट द कंसनट्रेशन ऑफ द एसिटल्डिहाइड। नाउ द रेट कांस्टेंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन जो है आपका K ओवरऑल है। सो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द ओवरऑल रिएक्शन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस आर एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है K2 K1 अपॉन 2 K3 टू द पावर 1/2 Cx टू द पावर 3/2 और दिस इज इक्वल टू आपका ये है आपका K ओवरऑल है। ठीक है, Cx टू द पावर 3/2। नाउ यहाँ से हम देख सकते हैं कंपेयर करके कि जो K ओवरऑल है वो आपका है K2 इंटू K1 अपॉन 2 K3 टू द पावर 1/2। अब अगर हम इसको अरेनियस इक्वेशंस के हेल्प से लिखें तो K2 को क्या लिख सकते हो? K2 नॉट इसको लिख दो E टू द पावर माइनस का, इसको लिख देते हैं K2 है तो इसको E2 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, E2 अपॉन RT। K1 को अगर लिखोगे तो ये लिख दो K1 नॉट इंटू E टू द पावर माइनस का E1 अपॉन RT। ठीक है, और अगर इसको लिखोगे तो ये तो 2 है ही, K3 नॉट इंटू E टू द पावर माइनस का E3 अपॉन RT ऐसे लिख देते हैं और इसके पावर में आपका 1/2 है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अगर आप K ओवरऑल यहाँ पे लिखो तो ये हो गया K2 नॉट। अगर आप K1 नॉट और ये K3 नॉट को भी मतलब ले लेते हैं कांस्टेंट तो इसके पावर में है, तो ये हो गया K1 नॉट रूट में और इसको आप बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा √2 K3 नॉट। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो पार्ट है मतलब E टू द पावर का उसको हम साथ में लिख लेते हैं। तो ये तो है E2 अपॉन RT। ठीक है, अब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में E टू द पावर माइनस का E1 अपॉन RT। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे पावर 1/2 है तो E टू द पावर माइनस E/RT और उसके पावर 1/2, तो पावर बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पावर में 1/2 इसको मल्टीप्लाई में लिख दो। अब नीचे वाले में है E टू द पावर माइनस E3/RT और इसके भी पावर 1/2 है तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो E टू द पावर हो जाएगा प्लस में आपका E3 अपॉन RT अपॉन 2। ठीक है, मतलब 2RT ऐसे लिख दो। अब अगर आप सिर्फ E टू दी के E के पावर वाला सॉल्व करोगे, इसको कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट है एज इट इज़ E टू दी पावर अगर आप इसको लिखते हो तो अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका E2 अपॉन RT और माइनस का नहीं सॉरी प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस कॉमन लिया ना तो इसलिए E1 अपॉन 2RT और माइनस आपका हो जाएगा E3 अपॉन 2RT। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप RT कॉमन लेते हो तो E टू द पावर माइनस का 1/RT कॉमन ले रहे हो तो ये जो आएगा ये हो जाएगा E1 अपॉन 2 प्लस E2 माइनस का E3 अपॉन बस E3/2। ठीक है, तो ये हो गया। अब
अब यहाँ पे आप देखो तो इसको अगर नॉर्मली यहाँ पे ऐसे ये जो कांस्टेंट है इसको मैं कैपिटल के बोल रही हूँ, तो अगर आप कंपेयर करो तो ये हो गया आपका के इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल, ठीक है। तो ये आपका ई ओवरऑल हो गया, ठीक है। यही आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि ये दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी जो है 320, 40 और ये 0, मतलब कि बेसिकली इसका इवन जो है वो आपका दिया हुआ है, ये है आपका इवन जो है वो 320, सेकेंड जो है वो 40 और थर्ड वाला 0। तो अगर आप इस पे पुट करोगे एक्टिवेशन एनर्जी के लिए तो इवन आपका 320/2 हो गया और प्लस E2 मतलब 40 हो गया और माइनस लास्ट में तो 0 ही है। तो ये हो गया, मतलब ये ई ओवरऑल निकाल रहे हैं हम, ई ओवरऑल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 160 प्लस 40 दैट मीन्स 200, और ये किस में था, किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका राउंडेड ऑफ टू द इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा था, तो ये आपका आ गया 200। ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 31 था, अब 32 देखते हैं। ये हालांकि 1992 का क्वेश्चन है, बट ये मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का से पहले पूछा जाता था, बट हम इसको देख लेते हैं कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में होगा क्या। तो है इसमें आपका क्वेश्चन जो है आपका वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी अप्रोचेज द प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग रिएक्शन रेट बाय कंसंट्रेटिंग ऑन द आइडिया ऑफ। तो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि थ्योरी अप्रोचेज द प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग रिएक्शन रेट हम निकालते हैं, हमें पता है, तो बाय कंसंट्रेटिंग ऑन द आइडिया ऑफ। तो बेसिकली ये फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर सकते हो कि आइडिया ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के लिए होता है आइडिया ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और यू कैन से कि ये एक्टिवेटेड अगर कॉम्प्लेक्स अगर आपका दिया हुआ है रिएक्शन, तो उस केस में हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जब यूज़ करेंगे तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट को दिखाएगा ऑन द आइडिया ऑफ, किस पे हम मतलब कंसंट्रेटिंग ऑन द आइडिया ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे हम देखते हैं इसको, या तो फिर आप इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आते, बट फिर भी 1990s के भी क्वेश्चन मैं सब मतलब यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है आपका गेट 1994 का क्वेश्चन है। इन ए बैच रिएक्टर एंड इरिवर्सिबल फर्स्ट रिएक्शन दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से आर टेक प्लेस। नाउ द रिएक्शन रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका CA0 to 0.1 दिया हुआ है मोल पर 0.1 मोल पर मीटर क्यूब। अब कन्वर्जन पूछ रहा है ऑफ द रिएक्शन आफ्टर द टू सेकेंड, ठीक है। आप देखो बैच रिएक्टर है, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं फॉर द बैच क्या होता है आपका, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप, -ln। कन्वर्जन पूछा इसलिए मैं कन्वर्जन का फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, -ln 1 - x से इक्वल टू KT होता है। तो -ln कन्वर्जन तो हमसे पूछा ही है, k की वैल्यू आपकी ऑलरेडी 0.2 दी हुई है, टाइम बोल रहा है 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 - x से इक्वल टू माइनस का 0.4 मतलब e⁻ का 0.4, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 0.329, ठीक है। दैट मीन्स आपका कन्वर्जन हो जाएगा 32.9%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 34 पे, जो है आपका लिक्विड ए डिकम्पोजेज इन ए बैच रिएक्टर बाई ए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोल रहा है आपकी बार। इफ 50% ऑफ ए इज कन्वर्टेड इन 5 मिनट एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 75% कन्वर्जन। सो आपकी बार है आपका बैच रिएक्टर है, बट आपकी बार सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए देखो कन्वर्जन और टाइम के बीच में ही रिलेशन अगर आपको देखना है देखा जाए, क्योंकि 50% ऑफ ए कन्वर्टेड बोल रहा है 5 मिनट में, मतलब कन्वर्जन और टाइम दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि सेकेंड कन्वर्जन आपका 75% है, 75 है, तो आपका टाइम कितना लेगा। तो अगर हम इसके बीच में रिलेशन लिखें कन्वर्जन और टाइम के लिए फॉर द बैच रिएक्टर, तो हम ये जानते हैं। अब अगर आप रिलेशन देख लो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो हमें T2 टाइम मतलब निकालना है फॉर केस 2। अब T1 टाइम हमें दिया हुआ है 5 मिनट, ठीक है। तो ये मतलब जो ये है इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं K × CA0 फॉर द केस x से
अपॉन 1 माइनस एक्स ए फॉर दिस सेकेंड केस, एंड ये केस सी ए नॉट ये एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए फॉर द फर्स्ट केस। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप देखो तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए के। तो T2 टाइम हमें निकालना है। कन्वर्जन जो पहला सेकेंड टाइम है वो है 75%, मतलब 0.75 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.75, तो ये 0.25 हो जाएगा। डिवाइड बाई फॉर द कन्वर्जन फर्स्ट में आपका दिया हुआ है वो है आपका 50%, ठीक है। तो ये 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और बाई T1, तो T1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। T1 आपका ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से कट जाएगा, तो ये आपका T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 5, डैट मीन्स T2 इज इक्वल टू 15 मिनट। तो आपका 15 मिनट में मतलब आपका 75% कन्वर्जन हो जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर लास्ट हम देखेंगे अभी 35, क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आपका द रिएक्शन 2000 में पूछा है। द रिएक्शन A to B इज कंडक्टेड इन आइसोथर्मल, इसमें भी बैच रिएक्टर का हम देख रहे हैं। इफ़ द कन्वर्जन ऑफ A जो है वो इंक्रीजेज लीनियरली विथ होल्डिंग टाइम, टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता है मतलब लीनियरली, देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो देखो हम बाई ग्राफ मतलब हम जानते हैं, लाइक अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए अगर आप लिखते हो फॉर द जीरो ऑर्डर CA0 XA इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो KT, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला, इफ द कन्वर्जन जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है टाइम से, तो ये लीनियरली ये लीनियरली है, मतलब बेसिकली एक्स से जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 है, सॉरी T है, तो यहाँ पे ये लीनियरली वैरी कर रहा है। अगर आप जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए देखा हमने, तो यहाँ पे ये लीनियरली वैरी नहीं करेगा, राइट। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखोगे तो ये तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, तो ये लीनियरली वैरी जो करेगा वो किसके लिए करता है, जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो इस तरीके से बन सकता है, ये कन्वर्जन और ये टाइम। तो दिस इज़ द स्लोप, एंड स्लोप की वैल्यू हो जाएगी K/CA0। तो ये किसके लिए होता है, मतलब जो कन्वर्जन और लीनियरली विथ होल्डिंग टाइम्स के साथ साथ कैसे इंक्रीज करता है वो हम देख सकते हैं। किस ऑर्डर के लिए होता है, वो आपका जीरो ऑर्डर के लिए होता है फॉर द बैच रिएक्टर, ठीक है। फॉर द n = 0 for the batch reactor conversion is increases linearly with the holding time for the zero order for the batch reactor, so answer will be A, that is option A। तो इस वीडियो में हमने देखा 5 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर आपका 40 तक। तो जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है अभी तक, प्लेलिस्ट में आप जाके 1 से लेके पूरा देख सकते हो और एक जगह पे इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पूरा CRE का PYQ कंप्लीट करते जाएंगे, और फिर आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और कौन से PYQ चाहिए, कौन से वीडियोस चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, तो मैं उसका भी सॉल्व करवा दूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।